राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कॉलेज से निकलने वाले अधिकांश विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी का सपना रखते हैं और अभी आरपीएससी अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद पूर्ण हो जाने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही आरएएस 2018 के साक्षात्कार अब आयोग में शुरू हो जाएंगे। साक्षात्कार से जुड़े हुए अभ्यर्थियों की साक्षात्कार से जुड़ी सामान्य अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा कर रहा हूँ। जो साथी प्रथम बार मुख्य परीक्षा पास किए हैं या पहली बार सिविल सेवा का साक्षात्कार देंगे, वे स्वयं को अब सभी प्रकार के संदेहों और किंतु परंतु से ऊपर उठा लें। आप आज ही से खुद को इस आत्मविश्वास से भर लें कि वे अंतिम रूप से आरएएस बन रहे हैं और उनका व्यक्तित्व आरएएस के पूर्णतः अनुकूल है। मन में किसी भी प्रकार की आशंका का बना रहना, पास फेल होने का डर जैसे नकारात्मक विचार अब फाइनल रिजल्ट घोषित होने तक आपके दिमाग में कतई नहीं आने चाहिए। आप इंटरव्यू की तैयारी तो निश्चित रूप में करेंगे ही, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार कर पा रहे हैं या नहीं, और इस पक्ष की तैयारी के लिए आपके अलावा कोई और आपका स्वयं का मददगार साबित नहीं हो सकता। खुद से हर रोज़ यह ज़रूर कहें कि हाँ, मैं आरएएस बनने के लिए तैयार हूँ। इस बात को आप गांठ बांध लें कि आप साक्षात्कार के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व को इन कुछ दिनों की तैयारी में आमूलचूल नहीं बदल सकते। इसलिए साक्षात्कार की तैयारी के दौरान खुद को तैयार कीजिए, कमियों को न्यून करने की कोशिश कीजिए। साक्षात्कार की तैयारी का एक बड़ा पक्ष है अपनी अच्छाइयों और कमियों को पहचानना, और इस काम को आप जितना जल्दी जितना सहज रूप में कर पाते हैं आपके लिए श्रेष्ठ है। यह बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि इस काम को आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता। चाहे तो आप इसके लिए अपने माता पिता, अपने छोटे बड़े भाई बहन, पति पत्नी या घनिष्ठ मित्रों की मदद ले सकते हैं जो आपको वर्षों से जानते हैं। आप यदि चाहें कि हम संपूर्ण त्रुटि रहित बन जाएं, ऐसा ना तो संभव है, ना ही साक्षात्कार बोर्ड आपसे अपेक्षा रखता है। इसलिए खुद में बेहतर बनने के लिए तैयारी कीजिए, तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ बनने की तैयारी कीजिए। इंटरव्यू लिखने पढ़ने से ज़्यादा विचारने और बोलने का अवसर है, इसलिए विषय वस्तु पर विचार कर बोलने, पक्ष विपक्ष सोचने, अपने मत को प्रकट करने का निरंतर अभ्यास किया जाना चाहिए। इंटरव्यू में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना अधिक जानते हैं, बल्कि इस बात को प्राथमिकता दी जाती है कि आप जितना जानते हैं उसे बेहतर और स्पष्ट तरीके से कह पाने में सक्षम हैं या नहीं। इसलिए तथ्य संकलन से ज़्यादा विचारों की परिपक्वता को महत्व दें। इंटरव्यू आपकी कृत्रिमता का आकलन नहीं है, बल्कि आपकी सहजता, स्वाभाविकता को जानने परखने की कोशिश है। इसलिए तैयारी में यह बात सीख लीजिए कि आप अपने व्यक्तित्व को सहज बनाए रख सकें। इंटरव्यू बोर्ड के सभी सदस्य इतने अनुभवी होते हैं कि वे आपका सटीक मूल्यांकन आपके हर शब्द, हाव भाव और चेहरे से कर लेते हैं। यह बात सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड आपके जवाब जानने के लक्ष्य के साथ नहीं बैठता है, बल्कि उसका उद्देश्य आपके व्यक्तित्व को परखना है। इसलिए जवाब के तथ्यों से महत्वपूर्ण है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितना सार्थक बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वे व्यावहारिक ज्ञान से बोल रहे हैं, और इंटरव्यू की तैयारी में इन बातों पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कार केवल बोलने की परीक्षा नहीं है, बल्कि साक्षात्कार आपके सुनने का भी मूल्यांकन है। यह बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि इंटरव्यू बोर्ड इस बात पर बहुत गंभीरता से गौर करता है कि आप सुनने के मामले में कितने सजग होकर और दिमाग खोलकर बैठे हुए हैं। इसलिए बोलने के साथ साथ इस बात का भी अभ्यास किया जाना महत्वपूर्ण है कि आप सुन कितना पा रहे हैं। सुनने से तात्पर्य है कि आप संपूर्ण रूप में सुन रहे हैं, जो कहा जा रहा है वही सुन समझ रहे हैं। इसलिए यह याद रखिए कि इंटरव्यू में आपका धैर्यपूर्वक सुनना आपके उत्तर बोलने से कम महत्व नहीं रखता है। इसलिए पहले ध्यानपूर्वक सुने, उसे समझ और विश्लेषित कर ही अपना जवाब देना शुरू करें। शुभकामनाओं के साथ मैं गौरव जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बाड़ी।